सुखमण नाड़ी ब्रह्म की, जो साधे मन धार, पावे पद निश्चल सही, सतगुरु के उपकार। सुखमण नाड़ी ब्रह्म की, ब्रह्म पद को ले जाने वाली नाड़ी एक ही है, उसका नाम है सुखमणा। वैसे तो शरीर में 72,000 नाड़ियां है, छोटी बड़ी सूक्ष्म। 999 नाड़ियां बड़ी है, उसमें 24 नाड़ी हमारे ध्यान में जागृत होती है और 24 में है 3 ईड़ा पिंगला सुखमणा। अब उसमें भी ईड़ा पिंगला जब एक हो जाती है तब बनती है सुषमना। सुखमण नाड़ी ब्रह्म की, जो सादे मन धार। अब कैसे खोलना? तो मन को भजन में लगा के ही वो खुलती है। जो कोई उसे खोलेगा, महाराज फरमाते हैं, पावे पद निश्चल सही। वो नाड़ी आपकी जग गई तो आप निश्चित उस ब्रह्म में जाओगे ही जाओगे। पावे पद निश्चल सही, सदगुरु के उपकार। कैसे जाओगे? सदगुरु की मेहर से जाओगे, सदगुरु की कृपा से जाओगे। भगवान राम ने वशिष्ठ महाराज को प्रश्न पूछा था कि हे गुरुदेव, ब्रह्म प्राप्ति का भेद बताओ। तो वशिष्ठ जी महाराज ने यही बात बताई थी, जन सुकिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। ये ईड़ा पिंगला सुखमणा ही ब्रह्म प्राप्ति का ध्यान है। हमारा ध्यान नाड़ी ध्यान है। केवल हम सांसों सांस में राम राम ही नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा भेद इसमें छिपा है। आइए आज हम उस देश के बारे में जानेंगे जिस देश में हमको जाना है, जिसका नाम है अमर देश। जब जाओगे, कोई भी रामसनी अमर देश में जब जाएगा, ये 10वां द्वार फोड़ के ही जाएगा। वो देश कैसा है, वहाँ का आनंद कैसा है, वहाँ आनंद कैसे लिया जाता है, ये इस ग्रंथ में महाराज ने खुला निर्णय किया है। राम रतन सुख राम कहे, नेड़ा धरिया निराट, सतगुरु बिन सूझे नहीं, आड़ा ओ घट घाट। ये राम नाम कैसा है? रत्न के जैसा है, अनमोल है और सहज उपलब्ध है, सबके लिए सुलभ है। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेले आए। यहाँ इतने बैठे इसी के लिए नहीं, सबके लिए है। जो भी इस ज्ञान को अपने घर पे सुन रहे हैं, वो भी ये राम नाम को ले सकते हैं।
मृत्यु के समय हम राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जब राम नाम को अगर वो ले लेता तो उसकी 84 नहीं होती, वो मोक्ष में चला जाता। तो दूसरों के लिए ये सीख है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेले आए, दावा नहीं है संत दास जीते सो ले जाए। दावा का मतलब क्या है? इस पर किसी का हक नहीं है, ज्ञानी ही ले जाएगा, अज्ञानी भोले भाले नहीं ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। भोला भी आके ये राम नाम रूपी धन को सांसों सांस में लेके उस अमर लोक में जा सकता है। किसी का दावा नहीं है, कोई भी आके ये राम नाम ले सकता है और उसको रटन करके उस पद में जा सकता है। राम रतन सुखराम कहे, नेड़ा धरिया निराट। नेड़ा नाम नजदीक, निराट नाम खुला, सबके पास है, खुला है, प्रगट है, चौड़ा है, मैदान में है। फिर हमें समझ क्यों नहीं आ रही? क्यों लोग इस राम नाम को अभी तक नहीं ले पा रहे? उसका कारण है सदगुरु। ये राम जी सबके घट में है, फिर भी सदगुरु के शरण में ये जीव जब तक नहीं जाता तब तक उसे ये पता ही नहीं चलता कि जो परमात्मा जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसको खोज रहे हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, तीर्थों में, व्रतों में, सब जगह जिसे खोज रहे हैं वो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। इसका कारण है सदगुरु। बिन सदगुरु सुखराम कहे, सदगुरु बिन सूझे नहीं आड़ा अवघट घाट। सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। कहते हैं कि एक व्यापारी हीरा, अनमोल हीरा जोरी से खरीदकर अपने बैग में डाला और रेलवे स्टेशन पर गया अपने गांव जाने के लिए। एक चोर ने उस पर नजर रखी, वो उसके पीछे लगा था, कहाँ उसने हीरा खरीदी किया और कहाँ रखा और किस गाड़ी से वो जा रहा है। बराबर उसके पीछे पीछे वो स्टेशन पे आया और उसी गाड़ी की टिकट उसने भी ले ली। अब उसी डब्बे में चोर आया जिस डब्बे में सेठ था। अब रेल में आप जाते हो तो कुछ ही घंटों में बातचीत हो जाती है, फिर परिचय हो जाता है, राम राम, और फिर ऐसा लगता है कि ये हमारा पुराना ही जाना पहचाना है। ऐसा ट्रेन में होता है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। चोर बड़ा प्रसन्न था क्योंकि शेठ जी बड़ा खुले दिल का था। शेठ जी बातचीत कर रहा था, दोनों चाय नाश्ता बड़े आराम से मजे से खाते पीते ट्रेन चल रही थी। दोनों का प्रवास सफर हो रहा था। अब शाम हो गई, भोजन कर लिया दोनों ने। अब चोर ने वो हीरा चुराने का प्लान बना लिया। अब सेठ जी सोते ही, अब उसे तो पता था हीरा कहाँ रखा है। सेठ जी को नींद आनी इतनी देर था और फिर हीरा निकाल के किसी भी स्टेशन पे उतर जाए। अब सेठ जी सो गए और घोरने लगे। इसको लगा कि बड़ी अच्छी नींद आ गई।
अब सेठ जी का पूरा ब्याग चोर ने देखा, हीरा नहीं मिल रहा। अब जिसके लिए दिन भर उसके पीछे पीछे लगा, ये ट्रेन में भी आया, परिचय मेल मिलाप भी बढ़ाया, और सेठ जी सो गए और ब्याग में कहीं हीरा नहीं। सारी रात परेशानी में उसकी गुजर गई। सुबह उठे और फिर चाय नाश्ता बातचीत। अब धीरे 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 सेठ जी का गांव नजदीक आ गया और सेठ जी उतरने लगे, चोर भी पीछे पीछे उतरने लगा। चोर ने कहा, सेठ जी अब तो तुम जा रहे हो, अब तुमसे क्या छिपाना, मैं शहर से ही तुम्हारे पीछे था, अब मुझे ये तो बताओ कि वो हीरा तुम्हारे बैग में जो तुमने डाला था वो बैग में मुझे मिला क्यों नहीं। शेठ जी कहने लगे, मैंने तो तुम्हें तभी पहचान लिया था, तुम मेरे पीछे पीछे आए हो, मेरे ही डिब्बे में हो, तो तुम्हारे पास चोर ने कहा हीरा नहीं है। बिल्कुल है, कहाँ है बताओ, मुझे तसल्ली हो जाएगी। तो ये मेरे जेब में। अब तुम्हारे जेब में, तुम्हारे बैग में सारा मैंने छान मारा, अभी तो दिखा नहीं, तो अभी कैसे। तो सेठ जी ने कहा, मैंने चुपके से हीरा तुम्हारे जेब में सोने के पहले डाल दिया था। अब आदमी सब जगह देखता है मगर अपने भीतर नहीं देखता है। उसने भीतर नहीं देखा, उसको क्या पता कि इतना अनमोल हीरा सेठ जी चोर के जेब में डालने का। और चोर के जेब में रात भर हीरा रहा और चोर देखता रहा बैग में, चोर देखता रहा सेठ जी के जेब में। अब हीरा कहाँ मिलेगा। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विद आवे हाथ। वस्तु तो है मगर वो जहां है वहां उसकी खोज नहीं हो रही है, उसकी खोज हो रही है बाहर, और वस्तु है भीतर। भीतर अगर कोई जाए तो उसको मिल जाए। इसीलिए सदगुरु चाहिए, सदगुरु के शरण में जीव ये जब तक नहीं जाएगा अमर लोक का रास्ता सूझता ही नहीं। बीच में भरम और कर्म के ये आड़े घाट है। आशायद सुन वेद में संता कही बजाय, बिन सतगुरु सुख राम कहे, अमर लोक नहीं जाय। शायद नाम प्रमाण, साक्षी, महाराज की वाणी नहीं, वेद भी साक्षी दे रहा है। क्या साक्ष्य दे रहा है। वेद भी कहता है कि सदगुरु के शरण में ये जीव जब तक नहीं जाएगा अमरलोक नहीं जा सकता। महापुरुषों की वाणी नहीं कह रही है, वेद भी इसी बात को कह रहा है। आशायद सुन वेद में संता कही बजाए, संतों ने तो बजा बजा के कहा है। देख लो संतों की वाणी, देख लो राम नाम की महिमा, भजन की महिमा देखो, किसी भी संतों की वाणी निकालो, कबीर साहब से लेकर दादू दरिया साहब, सदगुरु सुखराम जी महाराज, पलटू साहब, सबकी वाणी में संतों ने बजा बजा के कहा है कि सदगुरु के शरण में जाओ, भजन करो और जीते जी अमरलोक में जाओ। मरने के बाद अमरलोक नहीं जाना है। मरने पीछे मती मिलो कहे कबीरा राम, कबीर साहब कहते। मरने के बाद कैसे पता चलेगा कि हम अमरलोक में गए कि नहीं गए। ये तो सब जीते जी चाहिए। जीते जी मर बैठे वो भवसागर तर बैठे। जीते जी जो मरेगा वो अमर होगा। बड़ी उल्टी बात है, बड़ी अटपटी बात है।
जो जीते जी मरेगा, मरने की कला सीखो। मरना क्या? मरना दो प्रकार का है। एक तो शरीर से प्राण निकल जाता है, तब वो तो मृत्यु है ही। मगर जीते जी कहते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा, अपने पोते को खिला रहा था और पोता उसकी दाढ़ी पकड़ के बाबा 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 कर रहा था। अब सबके बेटे बेटी की शादियां हो गई है। अब ये उम्र पे तो लगभग सभी आ गए। तो पोता पोती को, नाती को खिलाते हैं, हम खेलते हैं उनके साथ। तो बाबा 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 कर रहा था। अब उधर से एक संत आए रास्ते से। अब संत आते देख इसने राम राम किया, संत जी राम राम। अब संत ने भी कहा राम राम भाई, कैसे हो भगत जी? बड़ी कृपा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब देख नहीं रहे हो, मेरा पोता गोद में खेल रहा है। अब मेरी उम्र पोते को खिलाने की है। फिर उसने कहा कि महाराज कुछ ज्ञान की बातें कहो। अब संत ने कहा ज्ञान की, उपदेश की बातें तो तुम्हारा पोता ही कह रहा है। पोता कह रहा है बाबा बाबा बाबा, यानी बाबा कब बनोगे? क्या कह रहा है पोता? बाबा बाबा बाबा। तो तुम्हारी पोते की बात सुन लो और बाबा बन जाओ। जीते जी मरने की बात है। जीते जी मरने का यानी घर में रहते हुए सबसे अलग हो जाना, यह है जीते जी मरना। आदमी बड़ा होशियार था। उसने कहा महाराज बड़ी समस्या है। पोता मुझे रोज कहता है बाबा बाबा बाबा, मैं तो इसका सुन रहा हूं, मगर मेरे मन में दुविधा आ जाती है। जब पोते को गोद में खिलाता हूं तो पोता कहता है बाबा बाबा बाबा, यानी बाबा बन जा। मगर मेरी बेटी का बेटा, उसको जब गोद में लेता हूं तो वो कहता है नाना नाना नाना। नाना यानी बाबा मत बन। पोता कहता है बाबा बन, बेटी का बेटा कहता है नाना नाना नाना। अब मैं इसकी सुनूं कि उसकी सुनूं? आदमी बड़ा चालाक है, कहीं से भी वो अपना रास्ता निकाल लेता है। साधु दर्शन जाए बहुत अगर काम बतावे, भजन करे सुख सेल में हासिल दे तन खोए। अब भजन के लिए क्या तकलीफ है, मगर भजन बड़ा बोझ लगता है। पुराने जमाने में राजा का हासिल यानी भाड़ा, टैक्स, राजा टैक्स लेते थे और राजेशाही यानी हुकुमशाही। अब के जैसी लोकशाही नहीं थी। तुमको खेती में उपज हुई नहीं हुई, क्या तुम्हारी तरफ टैक्स है, चल भरो। नहीं तो सिपाही को बुला के उनको राज दरबार में बुलाया जाता था। तो लोग राजा के हासिल भरने के लिए डरते थे। कुछ भी करो, राजा का टैक्स भरना है। और टैक्स के लिए रात दिन काम धंधा मरमर करते थे। हासिल दे तन खोए और भजन करे सुख सेल में। भजन के लिए तो कोई तकलीफ नहीं। यहाँ तो बिल्कुल बैठे, भजन करने से पहले थोड़ा समझ भी लेना है कि हम ये भजन क्यों कर रहे हैं, भजन से हमें क्या लाभ होने वाला है। और एक भजन वाले का, भजन करने वाले राम स्नेह का जीवन कैसा चाहिए, तो वो अपने आप को घर परिवार से, शरीर से अलग उसको मानना चाहिए। ये शरीर तो एक भाड़ा है, ये भी अपना नहीं है। तो घर परिवार वाले आपने कहा, छोड़ना किसी को नहीं है, वहां से मन निकालना है। और मन निकालोगे
तो बैराग आएगा, बैराग आएगा तो भजन होगा। आ शायद सुन वेद में संता कही बजाय, और बिन सदगुरु सुखराम कहे अमर लोक नहीं जाए। अमर लोक जाना है तो सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, सदगुरु के आज्ञा में रहना पड़ेगा, सदगुरु जैसे कहते हैं वैसा आपको करना पड़ेगा। शरणागति का अर्थ वही है। हम कहते हैं कि सदगुरु के शरण में है। शरण का अर्थ है मनमुखी से गुरुमुखी होना। मनमुखी तो हम सब है, जैसा हमारा मन कहता है वैसा तो सब मानते ही है, मगर अभी मनमुखी से गुरुमुखी बनना, इसका नाम है शरणागति। रोम रोम में रम रया, सुन जो सिर जनहार, बिन सतगुरु सुख राम कहे, प्रगटे नहीं लिगार। राम जी कहाँ है? राम तुम्हारे है घटमाई, प्रेम प्रीत सु पाओ। राम जी हमारे घट में है, वो साक्षी है। दृश्य और दृष्टा। दृश्य समझता है, दृश्य किसको कहते हैं? जो दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? दृश्य। ये दृश्य देख कौन रहा है? वो दृष्टा देख रहा है। जो देख रहा है वो छिपा हुआ है, जो दिख रहा है वो प्रकट है। माया प्रकट है, ब्रह्म गुप्त है, छिपा है, क्योंकि वो साक्षी है, वो देख रहा है। देखने वाला हमारी सभी इंद्रियां देख सकते हैं, केवल हम हमारी आँख को नहीं देख सकते, क्योंकि आँख से ही हम देखते हैं। अब जिसके देखते हैं वो नहीं देख सकते। तो ये परमात्मा दृष्टा है और माया जगत ये दृश्य है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। देखने का उपाय क्या है? महाराज कहते हैं, ऐसा भेव बताव जो सिमरत गुरु मेरा, ऐसा भेव बताव सिमरत गुरु मेरा, राम मिले इन देह में, काटू विष जेरा, राम मिलो इन देह में, काटू विष जेरा, कुदरत तेरी साइया, मुझ लखियन आवे, कुदरत तेरी साइया, मुझ लखियन आवे, मोमन ऐसी उपजे, कैसे हर पावे, मोमन ऐसी उपजे, कैसे हर पावे, ऐसा भेव बताव सिमरत गुरु मेरा, राम मिलो इन देह में, काटो विष जेरा, कुदरत तेरी साइया, कुदरत तेरी साइया, मुझ लखी न जावे। कुदरत नाम
परमात्मा की शक्ति, कुदरत कहते शक्ति को। परमात्मा की गति लगने में नहीं आती, अगर आ जाती